गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और इसमें जो है हम लोग चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर 2। और हमने इसमें लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि बहुपद का मान ज्ञात करना, यानी अगर कोई बहुपद दिया गया हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ कि 5x³ + 2 एक बहुपद है और मैं कहता हूं कि x बराबर अगर 3 है तो इस बहुपद का क्या मान होगा। सभी बच्चे एक बार बताइए। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने लास्ट क्लास में किया था। 5x³ + 2 अगर x का मान 3 है तो इस बहुपद का क्या मान होगा। कोशिश कीजिए। क्लास के 15 मिनट पहले इसलिए जुड़ा जाता है कि अगर डाउट रहे तो आप लोग पूछ लें। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये हमने लास्ट क्लास में इस टाइप के प्रश्न को किया था। 5x³ + 2 एक बहुपद है और इसमें अगर x का मान 3 रखा जाए तो इस बहुपद का क्या मान होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। 2 लोगों का आंसर आ गया। चल चेक करते हैं। तो जहां जैसे ये बहुपद है तो x के जगह पे क्या रख देंगे, 3। तो 5 गुने 3 का पावर हो जाएगा अब +2। ठीक है, तो 5 × 3 का पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 बार गुणा करना। 3 को 3 बार गुणा करना। ठीक है, 3 का 9, 9 3 का 27। ठीक है, तो यहाँ हो गया 27 + 2। अब 27 में 5 से गुणा कीजिए तो 7 × 5 = 35, 7 में बचा 3, 5 दूनी 10 और 3 13 +2 है तो 137 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की चीजों को जो है हमने पिछली क्लास में निकालना सीख लिया था। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। यानी एक बहुपद दे रखा है आपको। बहुपद क्या दे रखा है, 5x² - 4x एक बहुपद दे रखा है और आपको कहा जा रहा है कि अगर x का मान -1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम आराम से। एक बहुपद है 5x² - 4x, यदि हम x का मान -1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का एकदम आराम से। ये हमने इस पे आधारित पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास समय से जुड़ा कीजिए आप सभी लोग। देखिए 2-4 मिनट लेट जो बच्चे जुड़ते हैं उनकी कई सारी चीजें छूट जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, ये जो 2-4 मिनट क्लास आप लोग लेट जुड़ते हैं, आप लोगों का इससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, कोशिश कीजिए हमेशा 8:30 से 2 मिनट पहले क्लास जुड़ जाए। आप लोग 2 मिनट लेट जुड़ते हैं और आपकी चीजें छूट जाती हैं। देखिए आधे बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है। गिरीश नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए समय बचा हुआ है। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। गिरीश नाम से जो बच्चा है, अगर आप दोबारा माइक ऑन करके डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा और दोबारा एंट्री भी नहीं मिलेगी क्लास से, ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक बहुपद दिया गया था 5x² - 4x और कहा गया है कि यदि हम x का मान -1 रखें तो इस बहुपद का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो जहां जहां पे बहुपद में x है वहां पे हम -1 रख देते हैं। तो 5 है तो 5, x के जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 है तो 4 और x के जगह पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 5 और -1 का स्क्वायर यानी कि -1 को गुणा करेंगे 2 बार और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो यानी -4 में गुना होगा -1 से तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्योंकि माइनस में गुना होगा -4 से, गुना होगा -1 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में 1 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, बहुपद में हमें x का मान जो है रख देना था। प्रिंस आपको डाउट है? सर बड़ा साइन तो माइनस का, इसलिए माइनस नहीं आएगी। क्या क्या सर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? -4 में -1 से गुणा करेंगे तो 4 क्यों नहीं आएगा, प्लस क्यों नहीं आएगा? सर बड़ा तो 4 है जिसके आगे माइनस है। बड़ा से मतलब थोड़े है, बड़ा से मतलब थोड़े है। यहाँ पे अगर हम -4 ले लेते हैं या -4 में गुणा करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए। चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इस तरीके से कीजिए। माइनस है, माइनस लगा देंगे, 4 है 4 लगा देंगे, गुणा है, यहाँ पे -1 रखेंगे। ठीक है, अभी ठीक है ना? आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तो 5 आएगा, ये आप समझ रहे हैं प्रिंस? यस सर। यहाँ माइनस है। अब देखिए, अगर हम 4 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, आएगा। अब बताइएगा, यहाँ पे जब इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है और माइनस में गुणा होगा, माइनस से तो प्लस होगा। यस सर, अब आ गया सर समझ में। बात तो एक ही है। ठीक है, बात तो एक ही है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चल, यस सर। तो यहां तक जो है हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग क्या सीख रहे थे, तो इसी चैप्टर में हम लोग सीख रहे थे कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया था कि हमें जिस बहुपद का शून्य निकालना रहता है हम उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। जैसे एक बहुपद दे रखा है px बराबर 2x + 6 और हमें इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो हम इस बहुपद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे और हमें इसका शून्य निकल जाएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो जल्दी से, इस बहुपद का शून्य निकालना है। तो जिस बहुपद का हमें शून्य निकालना रहता है उस पूरे बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं और जो चर का वैल्यू आता है वो उस बहुपद का क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी x का वो वैल्यू जो यहाँ पे रखें तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2x + 6 को शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा -6 और यहां से x बराबर अगर हम निकालते हैं तो -6 बट्टे में 2 आ जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि -3 जो है x बराबर क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। कहीं पे डाउट है तो पूछिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी को करना है। चल, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इसका शून्य निकालना है। बहुपद क्या दे रखा है आपको, बहुपद दे रखा है आपको 5x + 45 और आपको इसका शून्य निकालना है। सभी बच्चे निकालिए, बहुत सिंपल है।
कोशिश कीजिए। फाइव एक्स प्लस 45 का शून्यक निकालना है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, तो इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, 5x प्लस 45 इसका शून्यक निकालना है, तो इसे शून्य के बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा इधर में -45, और यहां से x बराबर अगर हम निकालते हैं तो -14, सॉरी 9 नहीं है, 45 है। एक सेकेंड, ठीक है, ये 45 है, बट्टे में 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से 9 कितने बार में, 9 से 45 कितने बार में कट जाएगा, 9 पच्चे 45, 5 बार में। सर यहाँ पर 5 है नीचे। हाँ हाँ यार, पता नहीं ये क्या चल रहा है दिमाग में, गलत कैसे हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ -45 बट्टे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर गलत हो गया, पता नहीं क्या, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे -45 है, अब बट्टे में क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 से अगर हम भाग लगाएंगे 45 में तो क्या हो जाएगा, 5 45, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 45 कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, -9। क्लियर है, यानी यहाँ पे शून्य कितना हो गया, -9 हो गया। ठीक है, सोच रहे होंगे सर मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ध्यान नहीं देना। क्लियर है ना सभी बच्चों का आंसर एकदम। यस सर। माइक ऑन नहीं करना है जी। चल, इस क्वेश्चन को कीजिए, 2x प्लस 5 का शून्यक निकालना है, एकदम आसान है, निकालिए सभी बच्चे जल्दी से। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। अब आप लोग सीख चुके हैं बढ़िया से इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2x बराबर हो जाएगा, इधर ये +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बट्टा 2। तो ये इस बहुपद का क्या हो गया, शून्य हो गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल है। यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 2 जो है, x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, तो k का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे देखिए एक k दे रखा है, तो k का मान निकालना है, और हमें पता है कि x का मान अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो ये बहुपद शून्यक हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम समझे तो x² प्लस 2x प्लस k जो है शून्यक हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। कब, जब हम x का मान यहाँ पे, x का मान क्या कर देंगे, x का मान अगर हम 2 रख देंगे तो 2 रख देते हैं, x का मान यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, और x का मान फिर से हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, प्लस k बराबर 0। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें k का मान निकल जाएगा। सॉल्व करिए और k का मान बताइए। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और k का मान बताएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बात है, एकदम सही आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। देखिए, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस k है तो k हो जाएगा बराबर 0, और ये 4 4 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, प्लस k है तो k इक्वल टू 0, और ये इसलिए k निकालेंगे तो k अगर निकालेंगे तो ये 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो यानी k का मान कितना हो गया, -8। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करने के लिए यस सर। कॉपी में कैसे लिखेंगे इसको भी ध्यान रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सॉल्व करने के समय हम लिखेंगे कि यदि px यानी कि बहुपद x² प्लस 2x प्लस k है और उसका शून्यक अगर 2 है, तो बहुपद में 2x के मान 2 रखने पे ये शून्य हो जाना चाहिए। तो हमने बहुपद को ये मान रख दिया और शून्य हो गया, और यहां से हमने k का वैल्यू निकाल लिया -8। तो ये सॉल्व करने के लिए एग्जाम में इस प्रोसेस को लिखना जरूरी है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में तो ये डिस्क्रिप्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है, आपको सॉल्व करके लिखना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अब हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे, अगर डाउट है
तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। चल, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आज का। क्या है क्वेश्चन कि 2 माइनस 5z माइनस 5z की पावर 3 है। तो आपको बताना है कि अगर z बराबर अगर हम यहाँ पे रखते हैं -1, तो इस बहुपद का क्या मान होगा, इस बहुपद का मान क्या होगा। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। इस बहुपद का क्या मान होगा अगर हम z बराबर 1 इस बहुपद में पुट करते हैं। एकदम आराम से ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, वेरी गुड, आंसर एकदम सही आ रहा है। बस कोशिश कीजिए इसी तरीके से। देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं, ध्यान नहीं दीजिएगा ना, एक प्रोसेस गलत करेंगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं ध्यान से, सावधानी से, आराम से कीजिए, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जल्दबाजी मैं करता हूं तो आप लोग देखते हैं गलत हो जाता है, आप लोग भी करेंगे जल्दबाजी तो गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, इसलिए इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड, आंसर एकदम सही आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत सरल क्वेश्चन था। हम इस बहुपद में जेड की जगह पे -1 इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है, 2 है तो 2 रहेगा, -5 है तो 5, जेड के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5 है तो 5, जेड के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 पावर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। तो 2 यहाँ पे आप देखिएगा, -5 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, 5 है तो 5। अगर हम यहाँ पे -1 को 3 बार गुणा करते हैं, -1 को 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, ध्यान से देखिए। तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो +1, आप +1 में फिर से -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे -5 और इसको -1 का पावर 3 है, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 + 5 है, अब -5 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +5। बात समझ में आया। और यहाँ पे जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन क्लियर है सभी बच्चों को। सर जेड क्यूब की जगह जेड स्क्वायर मान तो ये लिया आप था। जल्दी से करते हैं इसलिए गलत हुआ है। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान सवाल था एकदम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिएगा एकदम आराम से, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, एक बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 5x माइनस 35 और आपको इस बहुपद का शून्यक निकालना है, आपको इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो एकदम सावधानी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। आराम से, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा, एकदम आराम से। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है, सभी बच्चों का उत्तर सही है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन किए हैं ध्यान रखेंगे, क्लास आपकी 8:30 से रहती है और आप क्लास 8:45 बजे ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी अगर आप क्लास समय से नहीं जोड़ते हो तो, और आपका पूरा आंसर गलत होगा। इस चीज का ध्यान रखें कि क्लास 8:30 बजे है तो उससे 2 मिनट पहले जुड़े, लेट ना करें। चलिए, और 2 सर बच्चों ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, अभी हुई है मेरी ज्वाइन क्लास से। ओके ओके ओके, मैं समझ गया, ठीक है ठीक। लास्ट के 10 सेकेंड, 10। सर 2 जब, मिनट सॉल्व तो करने दो। अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं 10 सेकेंड, रुक जाते हैं। अगर कभी भी क्लास में कोई टेक्निकल दिक्कत आती है ना, तो आपके स्कूल में जो अवंती वाले सर आते हैं उनको आप लोग कॉल या मैसेज कर लिया कीजिए, ठीक है। कभी भी क्लास में किसी भी टाइप की दिक्कत हो तो जो आपके स्कूल में अवंती वाले सर आते हैं उनको आप कॉल या मैसेज कर दो कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, तो आपको हेल्प कर देंगे क्लास को ठीक करने में, ठीक है। ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, एक बच्चे का आंसर नहीं आया, 4, 3, 2, 1। चल, आप बहुत दिन के बाद क्लास ज्वाइन करी हैं, डेली क्लास नहीं करती हैं सोनिया। देखिए, तो हमें इसका शून्यक निकालना है, तो जिस भी बहुपद का हमें शून्यक निकालना रहता है हम उस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो 5x माइनस 35 को हम किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस 35 इधर जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा, और यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 35/5, और 5 से 35 कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में। 5 सत्ते 35, 7 बार में कट गया, यानी x बराबर 7 जो है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सोनिया आप डेली क्लास नहीं करती हैं? चलिए, वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम ध्यान से कीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और उस पे मैंने क्वेश्चन भी आपको करा रखा है। देखिए ध्यान से चीजों को समझिएगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर -1 जो है, सॉरी x बराबर -1 जो है, ठीक है, x बराबर -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। किस बहुपद का? x बराबर 5x² + 8x + k का शून्यक है।
तो हमें k का मान निकालना, यानी अगर हम x बराबर -1 इस बहुपद में रख देते हैं तो ये बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, यानी कि शून्य का हमें पता है, k का क्या मान होगा ये पता करना है। तो हम इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे और x का मान इसमें रख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी मैंने पोल नहीं दिया है, सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे और मैं 40 सेकंड के बाद इसका पोल दूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो एकदम आराम से कीजिए, ठीक है। ऐसे इसको लिखने का तरीका भी है, अपने कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा, मैं स्टार्टिंग वाला प्रोसेस बता देता हूं। ऐसे लिखना होता है कि यदि, ठीक है, यदि px, ठीक है, बराबर 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k, ठीक है, का एक शून्यक है, का एक शून्यक है, कौन सा एक शून्यक है, -1, क्या है, -1 है, सोल्व हो गया। ठीक है। रुक जाइए, पहले तो समझ लीजिए, कॉपी में ये सब लिखना बहुत जरूरी है। यस सर हो गया। ठीक है, वेट कीजिए जब तक मैं समझाता हूं, आराम से वेट कीजिए, ठीक है। तो हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे कि यदि px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k का एक शून्यक है -1, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे तो, ठीक है, लिखेंगे कि p में यहाँ पे x के जगह पे -1 अगर हम मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे कि क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k बराबर 0, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, ठीक है। अब इसके आगे आपको सॉल्व करने आता है, अब मैं पोल दे रहा हूं और आपको सॉल्व करके आंसर बताना है पोल सेक्शन में। इतना चीजें आपको एग्जाम में जरूरी करके लिखना रहता है, ठीक है। अब x का मान रख दीजिए और k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में ही 3-4 बच्चों का आंसर गलत हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं जल्दबाजी करते हैं आप लोग, इसीलिए गलत होता है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी किस बात का है। 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया जल्दी में, सबसे पहले आंसर किए थे और उन्हीं का गलत है। तो जल्दी आंसर करने के चक्कर में आप लोग हमेशा गलत कर देते हैं। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। सोचिए, इतना समय दिया था ताकि आप लोग आराम से सॉल्व कर सके, और इसके बावजूद आप लोग जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर दिए। आधे बच्चों का आंसर गलत है। समझ रहे हैं आप लोग कितना जल्दबाजी में आप लोग कर रहे हैं। आराम से कोशिश कीजिए। देखिए 18 बच्चों में 9 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, और अभी भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। आप लोग को तो ये दिखाई देता ही होगा कि कितने बच्चे क्या क्या आंसर किए हैं। यस दिख रहा है ना, आधे बच्चे गलत किए हैं। यस सर। तो ये सिर्फ जल्दी का नतीजा है, जल्दबाजी करेंगे आप लोग तो गलत होगा। 20 बच्चों में 10 बच्चों का आंसर गलत है। सोचिए 21 बच्चों में 11 बच्चों का आंसर गलत हो गया, मतलब आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन था। और मैंने कहा भी था कि सावधानी से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। इसके बावजूद लास्ट के 10 सेकंड है और 3 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट के 10 सेकंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतने आसान सवाल को भी आधे बच्चों ने आंसर को गलत किया है। बताइए क्या करना था, हमें x का मान यहाँ पे पुट कर देना था। x का मान क्या कर देना था, हमें इस समीकरण बहुपद में जो है रख देना था। तो x का मान कितना है, -1, तो जहां जहां x है वहां पे -1 रख दीजिए। जहां जहां 1 x है वहां पे -1 रख दीजिए, तो k का मान निकल जाएगा। देखिए तो -1 का स्क्वायर यानी कि -1 को 2 बार गुणा करना है।
अब -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब 1 में गुणा होगा तो 1, तो यहाँ पे हो गया 1। अब 1 में 5 से गुणा करेंगे तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 8 में अगर यहाँ से -1 से गुणा करेंगे, 8 से -1 में गुणा करेंगे तो -8 आएगा। कितना आएगा, -8 आएगा। प्लस है तो प्लस, के है तो के, इक्वल टू 0 है तो 0। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है तो 5। अब प्लस में गुणा होता है अगर माइनस है तो क्या आता है, माइनस आता है, तो -8 प्लस के हो गया बराबर 0। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है के यहीं रहेगा और ये -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और ये +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो के बराबर क्या हो गया, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, यानी कि के का मान कितना हो गया, 3 हो गया, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। बताइए, किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर बताइए। सर इसमें माइनस का साइन तो बड़ा 8 के आगे आ रहा है। कहाँ, यहाँ कह रहे हैं? हाँ सर। एक बात बताइए, 8 में अगर गुणा करेंगे -1 से तो कितना आएगा, -8 आएगा सर। -8 आएगा, तो यही यहाँ लिखा गया है -8, दिख रहा है। और इसके आगे पहले से प्लस था तो प्लस। अब प्लस में गुणा होगा अगर कोई माइनस तो क्या आता है, प्लस गुणा होता है -1 से तो क्या आता है, माइनस आता है, माइनस आएगा सर। यही यहाँ पे -8 लिखा गया है, दिखा? सर ये समझ नहीं आया, दोबारा से समझा दो एक बार। क्या नहीं समझ में आया ये तो बताइए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर कीजिएगा। 1 सेकंड रुक जाइए, पीछे की चीजों को रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग, इसीलिए दिक्कत होता है। अगर मैं कहूं +8 में गुणा करना है -1 से, क्या आएगा, -8। -8 आएगा। तो यहाँ पे यही काम किया गया है, ध्यान से देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे +8 है, दिख रहा है, और यहाँ पे -1 है, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। यस सर। तो ये आ गया -8, और यहाँ पे ये इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो 5 - 8 और ये प्लस के है तो प्लस के, दिख रहा है? यस सर। अब ये -8 अगर इधर जाएगा तो +8 होगा, यस सर। और ये +5 इधर जाएगा तो -5 होगा। यस सर। तो के बराबर 8 में से 5 गया 3 आएगा। यस सर। क्या नहीं समझ में आया ये बताइए? आ गया सर। यही चीज तो पहले भी बताया था। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन करना जरूरी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कॉपी में किया कीजिए। रिवीजन करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे गलत हो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आपका बहुपद का शून्यक निकालने वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से कीजिएगा। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो क्या है, तो ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, यानी मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंड करना। यानी कि इसमें एक मिडिल टर्म होगा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पे ये x² + 5x + 6 क्या है, एक बहुपद है, और हमें इस मिडिल टर्म को जो है, इस बीच वाले टर्म को 2 पद में जो है तोड़ना है। और ये कैसे टूटेगा और किस तरह तोड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इस 5x को कुछ इस प्रकार तोड़ा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम 5x को तोड़े तो गुणा करने पे वो 6 आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ना है, कुछ इस प्रकार से आपको तोड़ना है 5x को, कि हम गुणा करें तो 6 आए, ठीक है, और जोड़े या घटाए तो 5x आए। देखिए ये चीज ऐसा है, मैं बताऊं,
रुक जाइए, मैं जो समझा रहा हूँ समझा लेने दीजिए, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, जब मैं पूछूंगा तो बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एकदम परेशान नहीं होना है। यानी हम 5x को कुछ इस प्रकार तोड़ना चाहते हैं कि ये दो टर्मों में हो जाए। जैसे मैं कहूं कि 5 + 3 बराबर 8 होता है, यानी 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 + 8 लिख सकते हैं, दो चरणों में लिख दिए। ऐसे ही 5 को दो पदों में लिखना है, यानी 8 को हमने 3 + 8 कर दिया ना, जैसे मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 5 लिख सकता हूं, बस में, यानी दो पदों में लिख दिया। ऐसे ही 5x को कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ना है कि गुणा करें तो वो आ जाए 6 के बराबर, गुणा करें तो आ जाए 6 के बराबर, आज जोड़े या घटाएं तो वो आ जाए 5x के बराबर। तो मैं इसको क्या करता हूं, अब देखिए 6 को हम क्या करेंगे कि ये जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो एक तो हम एक में 5 से 2 से गुणा करेंगे 3 से, तो ये 6 आ जाएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि हम 5x को किस में तोड़ सकते हैं, 5x को हम क्या कर सकते हैं, तो x² + 5x की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 2x + 3x, 2x + 3x। ध्यान से देखिएगा, 2x + 3x लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 5x को ही मैंने तोड़ दिया 2x और 3x में, 5x को ही मैंने क्या लिख दिया, 2x + 3x में। आप खुद सोचिए ना, 5x बराबर हम 2x + 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दिया। लेकिन इसको केवल यही ध्यान नहीं देना है कि जोड़ने पे 5x आए, हमें दूसरा शर्त भी ध्यान देना है कि इनको गुणा करें तो 6 आना चाहिए। तो देखिए 3 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 में और 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और x में 1 से गुणा होगा तो स्क्वायर आएगा, तो यही 6x² हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे गुणा करने पे ये लास्ट वाला का गुणा जाना चाहिए, और बीच वाला को जोड़ने घटाने पे यही आना चाहिए। अब +6x है, यानी ये आपने स्प्लिट कर दिया, ये आपने स्प्लिट कर दिया। ये कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं आया? जिनको आया वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं आया एन टाइप कीजिए, जिनको नहीं आया एन टाइप कीजिए, जिनको आया वाई टाइप कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस पे 10 एग्जाम्पल कराऊंगा, पूरे 10, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चिंता नहीं, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, क्लास में केवल आप अकेले हो, बाकी बच्चों को भी तो कोशिश करने दीजिए। डाउट है तो पूछिए। सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इसमें फॉर्मूला अभी नहीं लगाना है, फॉर्मूला वाला आगे पढ़ेंगे, पहले ये स्प्लिटिंग मेथड पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मूला अभी आगे पढ़ेंगे। क्लास में सभी बच्चे हैं, सबको मौका दीजिए, आप हर बार माइक ऑन करके बोलने लगते हो, ऐसा मत कीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हमने 5x को क्या कर दिया, 2x + 3x में तोड़ दिया। तोड़ने का तरीका क्या याद है, हमेशा याद रखिएगा कि ये लास्ट वाला टर्म को और ये पहले वाले टर्म को जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6x² आता है। तो हमें 5x को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि इसको जोड़ें या घटाएं तो 5x ही आए, और गुणा करें तो 6x² आ जाए। तो 2x में अगर हम गुणा करेंगे 3x से तो कितना आएगा, 6x² आएगा, यानी हमारा पहला शर्त गुणा वाला हो गया। और दूसरा शर्त कि 2x को अगर 3x में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ये हमारा एकदम सही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसे x × x लिख देंगे, प्लस 2x है प्लस 3x + 6 है। अब देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 है और इसके गुणनखंड में भी 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को मैं मिटा के 2 × 3 लिख दूं, 6 को मैं 2 × 3 लिख देता हूँ, 2 × 3 लिख देता हूँ, 2 × 3 लिख देता हूँ, ठीक है, यानी 6 को ही मैंने 2 × 3 लिख दिया। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम +3 को जो है कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, +2 है तो 2 बचेगा। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, ये जो x है इसके साथ जुड़ जाएगा x + 3, ठीक है, और ये x + 2 जो है क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो x + 2 हो गया। ये आपको इतना करना है, स्प्लिट करके मिडिल टर्म को इतना स्प्लिट करना है, समझ में आया? अब हमने इसको कैसे किया, देखिए लिखित रूप में मैं आपको समझा रहा हूं, जो बातें मैंने आपको समझाया लिख के इसको कैसे समझाया गया, इसको यहाँ पे समझिएगा। तो पहला काम हमने क्या किया कि x² + 5x + 6 के लिए दो संख्या यानी p और q ज्ञात करेंगे। p और q क्या है, यानी 5x को कैसे हम, जिनके लिए p + q 5 आना चाहिए, यानी जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यही काम हमने किया,
तो देखिए 6 के गुणनखंड करेंगे तो एक और 6 आएगा और एक 2 और 3 आएगा। अगर हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो या तो ये 1 गुणे 6 होगा, ठीक है, या तो 2 गुणे 6 होगा, इसके 2 ही गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, इसके 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है, ठीक है। यानी 6 का गुणनखंड करेंगे तो या तो 1 गुणे 6 होगा या तो 2 गुणे 6 होगा। इसके अलावा और कोई संख्या जिसको आपस में गुणा करें तो 6 आएगा नहीं। तो 1 गुणे अगर 6 करते हैं तो हमारा ये 5x वाला शर्त पूरा नहीं होता है, लेकिन 2x प्लस 3x करते हैं तो हमारा दोनों शर्त पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x और 3x में इसको जोड़ दिए, 2x और 3x में हम इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। और तोड़ने के बाद देखिए कॉमन किए x+2 और x+3, यानी कि हमें जो है इसको स्प्लिट करेंगे तो हमें x+2 और इंटू x+3 ज्ञात होगा, जो यहाँ पे आपको आया है x+3 और x+2। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? मैं इस पे अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए इस पे 10 एग्जाम्पल कराऊंगा। सर यहाँ पर 1 × 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहाँ पे 1 मल्टीप्लाई रखें? यहाँ पर हमने 2 + 3 रखा है, यहाँ पर 1 × 6 रख देंगे तो 1x + 6 रख देंगे, यही कहना चाहती हैं? जहां पे मैंने 2x + 3x रखा है वहां पे आप 1x + 6x रखना चाहती हैं? सर 1x - 6 1x - 6x ये कहना चाहती हैं? यस सर, यही कहना चाहती है ना? बताइए। यस सर। अब इसको गुणा कीजिएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -6x² आएगा। और आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, x² में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6x² आ रहा है, दिख रहा है? तो हमें इस लास्ट वाले को गुणा करने पे जो आएगा उसको बीच वाले को ध्यान रखना है। लेकिन 2x को और 3x को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x को गुणा करेंगे 3x के साथ तो क्या आएगा, 6x² आएगा। लेकिन आपने जो कहा कि 1x - 6x करेंगे तो -6x² हो जाएगा, और हमें लाना क्या है, +6x²। समझ में आया कि ऐसा क्यों नहीं रख सकते? सर Yes, हम sir. 6x को पहले रख सकते हैं, फिर x को -x कर सकते हैं। फिर भी माइनस ही आएगा। अगर हम यहाँ पे ये कर दें -6x + x, फिर भी आप गुणा कीजिएगा तो माइनस क्या आएगा, -5x हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, +5x है। दोनों शर्त तो पूरा होना चाहिए ना, +5x भी आना चाहिए, गुणा करने पे भी उतना आना चाहिए। अभी समझ में आया? अभी क्लियर है? सर मैं कहना चाहती हूँ वहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ओनली 6x - x। मैं तो अभी यहाँ करके दिखाता हूँ, बताइए। x² + 5x को क्या करना चाहते हैं आप लोग, बताइए। x², 5x को क्या लिखूं, बताइए। 6x - x। 6x - x +6 ये करना चाहती हैं? यस सर। अब मेरा एक बात बताइएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट वाला दोनों को गुणा करने पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणा करने पे 6x² आना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा कि इसको जोड़े या घटाएं तो 5x आना चाहिए। तो 6x में से x गया तो 5x तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर +6 को हम गुणा करते हैं, ठीक है, +6x को गुणा करते हैं -x के साथ, तो बताइए क्या आएगा, -6x² आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जो कि हमें लाना कितना है, +6x²। तो हम क्यों नहीं लेंगे इसको, समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो दोनों शर्तें पूरा होना चाहिए, यानी +5x तो आना ही चाहिए, लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 6x - x करेंगे तो ये 5x तो हो जाएगा, लेकिन 6x² नहीं होगा बल्कि -6x² हो जाएगा, इसीलिए ये गलत है। ये वाला देखिए दोनों शर्तों को पूरा। तो अभी समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे कोशिश। यस सर। एक क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए। x² - 2x - 15। ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। सर वहाँ पे प्लस है 2x। सॉरी, चलिए आराम से कीजिए, आप लोग जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग कर लेंगे जी, खुद पे विश्वास कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आप लोग कर लेंगे एकदम आराम से। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो एकदम ध्यान से कीजिएगा। अगर ये सीख गए ना तो फिर ये चैप्टर में कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और एक लेखा से जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है यही एक टॉपिक है। लेकिन आपको एकदम परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं इस पे इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको आदत हो जाएगा। कोशिश कीजिए।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1x² से गुणा करेंगे 15 में तो कितना आ जाएगा, -15x² आ जाएगा। तो हम 2x को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाएं तो +2x ही आए, लेकिन जब उससे गुणा करें तो -15x² आए। इस तरीके से तोड़ेंगे, कोशिश कीजिए। तो हमें क्या लाना है, हमें 15 लाना है। तो अब हम 15 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 कब कब आ सकता है, दो फैक्टर में इसको तोड़िए कि हम कौन सी दो संख्या को गुणा करेंगे कि ये 15 आएगा। तो एक तो 1 से गुणा करेंगे 15 से तो 15 आएगा। दूसरा, अगर 2 से गुणा करते हैं, कितना से, 2 से गुणा करेंगे तो कोई ऐसा संख्या नहीं जिससे आ जाए 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 × 5 = 15, तो यहाँ 3 रख देंगे और 1 5 कर देंगे तो आ जाएगा 15। चौथा 4 से करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। 5 से आ जाएगा, 1 5 कर दें और 1 3 कर दें। यहाँ पे 6 कर दें और यहाँ पे कोई संख्या नहीं आएगा, 7 8 9 10 कोई नहीं आएगा। तो यही 3 चीज जो है पॉसिबल है, यानी कि 1 15 एक पॉसिबल है जिससे गुणा करने पे 15 आएगा, या तो 3 5 या तो 5 3, यही 3 फैक्टर पॉसिबल है। अब देखिए कौन जो है दोनों शर्तों को पूरा करता है, यानी 2x को हम क्या क्या तोड़ सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मैं देख लेता हूं कितने बच्चों का आंसर आया है। x - 3 × x + 5, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आप लोग का, एकदम सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² है तो x² ही रखेंगे, ठीक है। और इस +2x को हम क्या कर देंगे, +2x को क्या कर देंगे हम लोग माइनस, देखिएगा +2x को हम लोग क्या लिख देंगे, +2x को क्या रख देंगे हम लोग -3x + 5x, ठीक है। अब -15 ये हम कर सकते हैं, यानी हमने 2x को दो चरणों में तोड़ दिया, -3x + 2x, और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको वापस से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये +2x ही आएगा। और जब इनको आप गुणा करेंगे, -3x में जब गुणा करेंगे 5x से, तो देखिए ये क्या आता है, -15x² आता है, जो कि यहाँ पे देखिए इसको अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, गुणा -15x² आता है, और ये +2x तो आ ही रहा है, यानी हमारा जो हमने कोशिश किया है इसको स्प्लिट किया है, एकदम सही है। तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ समझने के लिए, ये सब एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना रहता है, ये सब एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना आपके मन में ये सारी चीजें चलनी चाहिए। तो आपने तोड़ दिया, अब इसे यहाँ पर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस कैसे हो गया, हमने +2x को तोड़ दिया। अब +2x को दो चरणों में तोड़ा, -3x + 5x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, -3x और +5x है, तो जब एक प्लस में और एक माइनस में हो तो घटाते हैं, तो बड़ा कौन है 5x की 3x, 5x तो प्लस आएगा। अब 5x में से 3x आएगा तो 2x आएगा, यानी हमने 2x को ही 3x - 5x लिखा है। अभी समझ में आया? यस सर। हाँ, और इसको हमने 3x -3x + 5x ही क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों को जब हम गुणा भी करेंगे ना, तो हमारा दूसरा शर्त जो है -3x + 5x को जब गुणा करेंगे तो दूसरा शर्त जो है हमारा कि क्या आना चाहिए, -15x², तो -15x² आ रहा है गुणा करने पे, और ये 2x भी आ रहा है, दोनों शर्तें पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों शर्तों को ये पूरा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ पे -3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस को यहाँ पे -5 को जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे +5 को कॉमन लेंगे, सॉरी, यहाँ पे +5 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3। अब देखिए यहाँ पे भी x - 3 है और यहाँ पे भी x - 3 है, तो x - 3 को यहाँ से कॉमन ले लिए, बच जाएगा क्या, x + 5, तो ये x + 5 हो गया। समझ में आया? तो बस मिडिल टर्म को अगर आपने तोड़ दिया ना तो बहुत आसानी से चीजें निकल जाती हैं। मिडिल टर्म को अगर आपने तोड़ दिया तो बहुत सिंपली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए और माइक ऑन करके पूछिएगा, कहीं पे भी डाउट है, क्योंकि चैट सेक्शन से आप पूछ नहीं पाओगे। तो डाउट है तो आप माइक ऑन करके जरूर पूछिए, मैं समय दे रहा हूं, किसी को भी जल्दबाजी नहीं है, कहीं पे भी नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछिएगा। अब कुछ बच्चे के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर हम -3x + 5x से क्यों लिखे, हम 5x - 3x क्यों नहीं लिखे।
अगर हम वो लिखते हैं तो फिर हमें ये कॉमन लेने में दिक्कत होता है। तो कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं। अगर आपने गलती से पहले 5x माइनस 3x लिख दिया है तो आपको फिर से बाद में इसको अरेंज करना पड़ेगा ताकि कुछ आपको इस तरीके से कॉमन लेने में आसानी हो। तो ये आपको ऐसे करना ही पड़ेगा अरेंज, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न सर का मैंने 5-3 लिया था। हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, या तो 1 माइनस 15 या ये गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ से ये लिया है माइनस 3x प्लस 5x वाला, और फिर हमने x यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 3, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 3, और यहाँ पे x माइनस 3 जब कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इसके बाद अगले क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। वेरी गुड, इस क्वेश्चन को कीजिएगा सभी बच्चे। 12z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 1, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब गुणा करें, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे आपको आना चाहिए 12z स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे माइनस 7z आना चाहिए। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको स्प्लिट करना है माइनस 7z को 2 चीजों में। शर्त क्या है कि गुणा करने पे 12z स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे जो है माइनस 7z आना चाहिए। इन दो शर्तों को पूरा करना है आपको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 12z को जो है 12 को फैक्टराइज करेंगे 2 चरणों में, कि किसको गुणा करने पे ये 12 आएगा। तो या तो 1 हो जाए और एक, या तो यहाँ पे 12 हो जाए तब ये 12 हो जाएगा, या तो ये 2 हो जाए और ये 6 हो जाए तब ये 12 आएगा, ठीक है। तो पॉसिबल ये भी है, पॉसिबल ये भी है। तीसरा क्या पॉसिबल है कि ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए तब ये 12 आएगा। और कोई पॉसिबल है? एक और पॉसिबल केस है क्या, ये 3 हो जाए और ये 4 हो जाए। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है कि 12 गुणा करने पे आए? अब आप देखिए कि किन दो को जोड़ने पे जो है हमें माइनस 7z भी आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए और सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। माइनस 7z भी आना चाहिए, ठीक है, माइनस 7z भी आना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि अगर 3 और 4 जोड़ते हैं तो 7 भी आ जाएगा और गुणा करने पे 12 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12z स्क्वायर और माइनस 7z को 2 टर्मों में तोड़ देंगे तो 3z माइनस 4z हो जाएगा, आप प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12z स्क्वायर भी आएगा। इन दोनों को गुणा करके देखिए, गुणा करने पे 12z स्क्वायर भी आएगा। इन दोनों को माइनस 3z और माइनस 4z जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस 7z भी आएगा। यानी हमने शर्तों को पूरा कर दिया। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, तो 3z यहाँ पे भी है और 3z यहाँ पे भी है। तो हम 3z को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 4z, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4z, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस, और यहाँ पे 1। अब इसको वापस से जब गुणा करके लिखिएगा ना तो देखिए 3z में 4z से गुणा करेंगे तो 12z स्क्वायर, और 3z में माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3z ही आएगा। यानी वापस से यही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 4z माइनस 1। अब इसको वापस से गुणा करके देखिए, आपको ये वाला पद निकल जाएगा। माइनस 1 में 4z से गुणा करेंगे तो माइनस 4z, अब माइनस 1 में माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 4z माइनस 1 है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4z माइनस 1, कॉमन ले लिया। बाकी जो बच गया 3z माइनस 1, एक ये हो गया, बस हो गया स्प्लिट, ठीक है। 3z माइनस 1, 4z माइनस 1, वेरी गुड। तो कैसे स्प्लिट कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जो गुणा करके आने वाला रहता है ना, उसी को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं कि 12 का क्या गुणनखंड पॉसिबल है। तो एक तो 1 और 12 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। हमने इसी को अरेंज कर दिया, आगे आंसर। तो गुणा वाला सही पकड़ में आता है आसानी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
इससे आगे यहाँ- जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।